नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के वसंत भाग 2 में पाठ 10 अपूर्व अनुभव के बारे में देखेंगे। इस पाठ के लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। इस पाठ को हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा यज्ञिक कुशवाहा। बच्चों, इस पाठ देखने से पहले हम पाठ के बारे में कुछ देखेंगे। तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। बच्चों, ये था पाठ के बारे में। अब हम पाठ देखेंगे। पाठ देखिए। पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, यानी इसका अर्थ होता है ऐसे अनुभव जो पहले कभी न हुआ हो। इसे हम अपूर्व अनुभव कह सकते हैं। तो बच्चों, पाठ देखेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यानी तोत्तो चान, यहाँ लेखिका अपने बचपन में अपने दोस्त यासुकी चान, यह तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया है, लेकिन इसके बारे में दोनों ने ही अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। यह क्योंकि नहीं बताया है, आगे हमें पता चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तोमाए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर छड़ी मिलती
वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तोमई जो है स्कूल का नाम है जो तोत्तो-चान वहाँ पढ़ती थी। इस स्कूल का पूरा नाम था तोमई एलिमेंटरी स्कूल। तो इस स्कूल में हर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया था जो कि उसकी अपनी संपत्ति होता था। और तोत्तो-चान का जो पेड़ था वो मैदान की बाहरी की तरफ था और सड़क के पास था। उसका पेड़ बहुत बड़ा था। जमीन से 6 फुट ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उस पेड़ में द्विशाखा यानी 2 मोटी डाल निकली हुई थी जहाँ चढ़कर आराम से बैठा जा सकता था। तोत्तो-चान खाने की छुट्टी के समय या तो स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ी हुई देखी जा सकती थी और वहाँ बैठकर वहाँ से ऊंचे आकाश को देखती थी या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी। तो आगे देखिए, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यानी जो बच्चों को एक एक पेड़ दिया गया था वह अपने निजी संपत्ति यानी स्वयं अपनी संपत्ति मानते थे। यदि दूसरे बच्चे किसी की पेड़ पर चढ़ना पड़ता तो वह उस पेड़ के मालिक यानी उस बच्चे को पूछकर चढ़ना पड़ता था। जैसे किसी के घर के अंदर जाना है तो वह पूछकर मैं अंदर आ सकता हूँ जाना पड़ता है, वैसे ही वह पूछकर पेड़ को चढ़ना पड़ता था। तो बच्चों आगे देखते हैं। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनन-चेफु जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-चान से रहा नहीं गया। तो देखिए यहाँ वह यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह अपाहिज था, इसीलिए किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। अब तोत्तो-चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने की आमंत्रण दे चुकी थी। इस बात को यासुकी-चान किसी से नहीं कही, क्योंकि यह घर में बड़ों को पता चला तो डांट खानी पड़ती थी। क्योंकि वह अपाहिज था इसलिए। और वह तोत्तो-चान भी अपने घर में झूठ बोली कि यासुकी-चान के घर जा रही है, जो डेनेन-चोफु नामक स्थल में था। वह अपनी माँ से यह कहती वक्त अपने
माँ से आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अपनी माँ से वह झूठ बोल रही थी, इसलिए अपने जूतों को देखती ही बात कर रही थी। और बाद में उसने पाला हुआ कुत्ता, उसका नाम था राखी, वह पीछे पीछे स्टेशन तक वह आ गया। इसलिए तोत्तो-चान उस कुत्ते के सामने सच बता दिया कि मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो आगे देखिए बच्चों, जब तोत्तो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में खिलाड़ियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जब तोत्तो-चान वह स्कूल आई तो बहुत खुशी थी और अपने गले में जो एक हार डाली थी वो हवा के कारण वह उड़ रहा था। यानी तोत्तो-चान वह बहुत खुशी से आ रही थी। क्यों? क्योंकि आज अपने दोस्त यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए जो आमंत्रित किया था, इसलिए वह बहुत खुश थी। आगे क्या होता है देखिए, वह अपने दोस्त यासुकी-चान जो है वह स्कूल के मैदान में खिलाड़ियों के पास मिल गया, यानी वह आ गया था। वो गर्मी की छुट्टियों के कारण वह मैदान सूना पड़ा था, यानी खाली खाली था, क्योंकि वह गर्मी के दिन थे, इसलिए वह सूना लगता था। और यासुकी-चान तोत्तो-चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था, फिर भी वह बहुत बड़ा लगता था। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। जैसे ही यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसे करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में टिटियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। तो वह मैदान में यासुकी-चान पहले से ही मौजूद था। जैसे ही यासुकी-चान तोत्तो-चान को देखा, दोनों वह आपस में बहुत खुश हुए और वह यासुकी-चान अपने पैर जो ठीक तरह से चल नहीं पाता था, वह घसीटता हुआ वह तोत्तो-चान की ओर बढ़ने लगा और उसके हाथ अपने चाल के स्थिर करने के लिए, यानी ठीक तरह से ठहरने के लिए वह दोनों हाथ को फैलाते हुए तोत्तो-चान की ओर बढ़ गया और दोनों वह आपस में खुश हो गए और हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वह एक काम करने के लिए जा रहे थे जिसका भेद यानी रहस्य किसी को न मालूम था। कौन सा रहस्य? आज दोनों मिलकर वह एक पेड़ चढ़ने की जो बात है, वह रहस्य किसी को न पता था, इसलिए वह उल्लास में टिटियाकर यानी जोर जोर से अंदर ही अंदर
खुशी से हंसने लगे और वह यासुकी चान भी हंसने लगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का भाग देखिए। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या होता है, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ के पास ले गई और पिछले दिन ही वह सभी इंतज़ाम कर चुकी थी, यानी वह योजना कर चुकी थी कि कैसे वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए। इसलिए वह स्कूल के चौकीदार के घर से एक सीढ़ी लाई और पेड़ के डाली के सहारे सीढ़ी को रखी और यासुकी चान को चढ़ाने की कोशिश में लग गई। आगे देखिए बच्चों, यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, जब तोतो चान यासुकी चान को चढ़ाने की कोशिश कर रही थी तब वह ऊपर चढ़ नहीं पाया, क्योंकि यासुकी चान बहुत कमज़ोर था और हाथ पैर दोनों बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। वह तोतो चान नीचे उतर आया और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी मदद करने में जुड़ गई। यासुकी चान से छोटी होने के कारण वो भी कमज़ोर थी, इसलिए वह यासुकी चान चढ़ नहीं पाया। वह हताशा होकर यानी निराश होकर वह नीचे उतर गया और अब क्या करे वह। तोतो चान बहुत चिंतित हो गई, मगर अपने हौसले को वह नहीं छोड़ पाई। कैसे ही हालत में वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने की जो जिम्मेदारी वह ले चुकी थी, इसलिए क्या करती है आगे देखिए। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसने के लिए गाल फुलाल कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीटकर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की
ऊपरी सीढ़ी विशाखा तक वह पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। तो यहाँ यासुकी चान को पेड़ पर चढ़े देखने की इच्छा तोत्तो चान को थी, मगर वह हताशा होकर, निराश होकर मुंह लटकाए बैठ गया था। उसे हंसाने के लिए वह तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। वह अचानक एक उपाय सूझा। फिर से वह चौकीदार के घर गई, हर एक चीज देखी। आखिर उसकी नज़र तिपाई यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी पर गिरी। वह उस सीढ़ी को घसीटकर पेड़ की तरफ वह ले आई और हैरान भी हुई कि अपने अंदर इतनी शक्ति है कि तिपाई सीढ़ी को भी वह घसीटकर ला सकती है। वह खुद हैरान हो गई और वह मदद करने शुरू हुई। ये सीढ़ी बिल्कुल ऊपरी द्विशाखा तक पहुंचती थी, क्योंकि पहले सीढ़ी से ये बहुत बड़ा था और 3 पाई के सीढ़ी था। उसे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तब खुशी से वह जोर से कही। वह क्या होता है, तोत्तो चान वह खुशी से यासुकी चान को कहने लगी कि देखो, अब डरना मत। वह जैसे बड़ी बहन है, यानी यासुकी चान की बड़ी बहन की तरह वह जोर जोर से आवाज़ में बोलने लगी। कही, अब ऊपर चढ़ो, वह डगमगाएगा मत, यानी वह नहीं हिलेगा, क्योंकि वह 3 पैरों वाली सीढ़ी थी। इसलिए वह आत्मविश्वास उसमें भरने लगी और आवाज़ में कही, अब ऊपर चढ़ो, वह डगमगाएगी नहीं, यानी हिलेगी नहीं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना काफ़ी लगता है। शायद आप सभी को ये पाठ का भाग जो है वह समझ में आया होगा। तो अगली कक्षा में इस पाठ का जो दूसरा भाग है वह देखते जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद बच्चों।